गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग 19.11 का क्वेश्चन नंबर 15 का 1 तक देखे हुए थे। आज हम लोग 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 19.11 क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x क्यूब माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसका मतलब नोमिनेटर में हम लोग को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 क्या क्रिएट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसको क्रिएट करना है वो पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टर्म कैसे चाहिए, एक्स क्यूब में टर्म चाहिए, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से x प्लस 1 से। x प्लस 1 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या बचेगा, देखिएगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आरएचएस कर दीजिए। जबकि लेफ्ट साइड कितना है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, तो इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी फिलहाल ऐसा लिख रहे हो एक्स क्यूब माइनस एक्स का टर्म है इसलिए, तो यहाँ प्लस एक्स था, माइनस एक्स का टर्म लाना था तो प्लस में कितना कर दिए 2x कर दिए, और ये प्लस 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि अब इसे क्या लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 एंड फिर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1। देखिए सिंपलीफाई करेंगे तो फिर से हम लोग का ये रिजल्ट, ये प्रोडक्ट का टर्म आएगा, और इधर से सिंपलीफाई करेंगे ये फॉर्मेट आएगा। ये टर्म यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 के पोजीशन पे लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2x, जो प्लस में यहाँ पे वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, तो माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। तो इसके अनुसार से i का वैल्यू क्या बन जाएगा, i का वैल्यू बनेगा e का पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से हम दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे तो i बराबर क्या लिखाएगा, i बराबर लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dx। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू e का पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स
प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिख रहे कि ये जो टर्म है ये हम लोग का फंक्शन बन जाएगा और ये जो टर्म है वो हम लोग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, वेयर fx बराबर कितना x प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड f डैश x, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे u बाय v के फॉर्म में तो रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके अनुसार से i का वैल्यू क्या बन जाएगा, i का वैल्यू बनेगा हम लोग का देयरफॉर i बराबर e का पावर x इंटू x प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15 का घर बना के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। हम लोग फॉर्मेट क्या जानते थे कि e का पावर fx होता था, इनटू में फंक्शन होता था और उसका डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन यहाँ पे e का पावर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x। तो सबसे पहले इसको फंक्शन में बदल देंगे, क्या लिखेंगे, लेट या तो पुट tan इनवर्स x इक्वल टू z। tan इनवर्स x को क्या पुट करेंगे, z, यानी कि देयरफॉर x बराबर कितना, x का वैल्यू tan z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, tan z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर z एंड dz बाय dx। मतलब dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर z एंड dz, ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर i बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर z 1 प्लस x के बदले कितना, tan z, फिर वो 1 प्लस tan स्क्वायर z और dx के बदले कितना, sec स्क्वायर z एंड dz। 1 प्लस tan स्क्वायर z का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर z। मतलब i बराबर e का पावर z, या लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर z प्लस tan z डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर z इंटू sec स्क्वायर z एंड dz। 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर, यहाँ sec स्क्वायर बन गया, तो ये sec स्क्वायर और ये sec स्क्वायर कैंसिल। अब i बराबर लिख सकते हैं i बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर z sec स्क्वायर z प्लस tan z विथ रिस्पेक्ट टू dz। अब यहां देख रहे हैं कि tan z वेयर इज द वेयर fz बराबर कितना, tan z, और f डैश z बराबर कितना, sec स्क्वायर। तो देयरफॉर i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा e का पावर z इंटू tan z प्लस c।
जेड का वैल्यू कितना था? जेड का वैल्यू था हम लोग के पास टेन इनवर्स एक्स, और टेन जेड का वैल्यू कितना था? टेन जेड का वैल्यू था हम लोग के पास एक्स। तो देयरफॉर आई बराबर ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इनटू एक्स एंड प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into x into log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x into e का पावर x dx। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 1 by x से हम लोग गुना कर देंगे दोनों टर्म। तो i बराबर क्या लिख सकते हैं? i बराबर हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ये x है, ये 1 by x मल्टीप्लाई हो तो x कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय x इनटू e का पावर x और dx। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का टर्म है, एक जो फंक्शन जो है वो log x का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल कितना 2 log x बटा x। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर fx बराबर fx बराबर log x का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब f डैश x बराबर 2 log x बाय x, यानी कि देयरफॉर i बराबर क्या लिखाएगा e का पावर x इनटू log x का होल स्क्वायर एंड प्लस c। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ अलग टर्म के इंटीग्रेशन को देखेंगे, जिसे यहाँ लिखते हैं हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल and irrational function। इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल एंड irrational function। हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे हुए थे कि एक होता है रेशनल फॉर्म, rational form if function is in this form px by qx where qx is not equal to 0। अगर कोई फंक्शन का फॉर्म px by qx के फॉर्म में हो जहां पे qx का वैल्यू 0 ना हो, then form is called rational form। तो फॉर्म क्या कहलाता है? रेशनल फॉर्म। और एक होता है इरेशनल। तो इरेशनल फॉर्म के पहले हम लोग एक रिजल्ट देखेंगे, टाइप ऑफ रेशनल। रेशनल फॉर्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप ऑफ रेशनल, टाइप्स ऑफ रेशनल फॉर्म। रेशनल फॉर्म्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर रेशनल,
प्रॉपर रेशनल फॉर्म, और एक होता है, दूसरा होता है इम्प्रॉपर। दो फॉर्मेट होते हैं, प्रॉपर रेशनल फॉर्म और एक इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट का प्रॉपर रेशनल फॉर्म। प्रॉपर रेशनल फॉर्म यानी लिखते हैं इफ द डिग्री ऑफ px, रेशनल फॉर्म का फॉर्मेट क्या बता रहे थे, px बाई qx। तो दोनों का अलग अलग डिग्री होगा, px का डिग्री अलग होगा और qx का डिग्री अलग होगा। यह लिखा हुआ है इफ डिग्री ऑफ px इज लेस देन, कम होना चाहिए डिग्री px का इसके तुलना में, द इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx। ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर का टर्म का जो डिग्री होगा, अगर डिनोमिनेटर की टर्म की डिग्री से कम होता है तो उस केस में जो रेशनल फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर रेशनल फॉर्म। देन रेशनल फॉर्म is called proper rational form। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में x का डिग्री कितना है, 1, डिनोमिनेटर में x का डिग्री कितना है, 2। इसका मतलब डिनोमिनेटर में x का डिग्री ज्यादा है किसके तुलना में, न्यूमरेटर की तुलना में। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट बनेगा ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर रेशनल फॉर्म। और दूसरा होता है क्या, इस टाइप से और एग्जांपल लिख सकते हो, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बनेगा, और डिनोमिनेटर में सिंगल डिग्री का इक्वेशन। और तीसरा एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऊपर में कोई कांस्टेंट दिया k बटा x प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है, x का टर्म नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x का पावर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में x का पावर कितना हो जाएगा, 1, तो डिनोमिनेटर में x का डिग्री 1 हो गया। तो ये सभी एग्जांपल है किसके, प्रॉपर रेशनल फॉर्म की। सेकंड देखते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म। इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म, रेशनल फॉर्म का एक ही फॉर्मेट था, px बाय qx। क्या लिखेंगे, क्या, इफ डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर या इक्वल, अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, किससे, द डिग्री ऑफ qx, देन रेशनल फॉर्म इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री दोनों सेम टर्म, सेम डिग्री है, न्यूमरेटर में भी डिग्री 1 और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1। या तो फिर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 1। तो ये सभी एग्जांपल है किसके, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म के। अब इसमें हम लोग दो टाइप्स की कैटेगरी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2
देखेंगे और कुछ फॉर्मूले देखेंगे।